तेलंगाना के नलगोंडा जिले में नागार्जुना सागर कनाल में एक कार गिर पड़ी। ये वाकया हफ्ते की रात मेदमानूर मंडल के मुकुंदापुरम के करीब पेश आया। इस हादसे में मियाँ बीवी लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक त्रिपुराराम मंडल के कोम्पा सागर गांव से ताल्लुक रखने वाले येलप्पा और पद्मा हादसे के बाद कार में ही फंसकर लापता हो गए, जबकि कार ड्राइवर जिंदा बचकर निकल गया। हफ्ते की रात तकरीबन 11 बजे कार का सुराग मिल गया था, ताहम येलप्पा और पद्मा की कोई इत्तला नहीं मिल सकी। उसके बायस इतवार की सुबह भी तलाश और इमदादी कार्रवाई जारी है। इस्लाम पार्टी की नसरीन बानो शेख मालेगांव की मेयर मुंतखब। शिवसेना उम्मीदवार को 25 वोटों के फर्क से दी शिकस्त। वोटिंग के दौरान नसरीन बानो शेख की हिमायत में 43 नगर सेवकों ने वोट डाले, जबकि शिवसेना की लता गौड़के को महज 18 वोट ही मिले। नसरीन को समाजवादी पार्टी के 15 और कांग्रेस के 3 नगर सेवकों की हिमायत मिली। मुंबई महाराष्ट्र के मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हुए मेयर इंतखाब में एक बड़ी सियासी तब्दीली देखने को मिली। मुकामी इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार नसरीन बानो शेख मालेगांव की नई मेयर मुंतखब की गई। उन्होंने शिवसेना उम्मीदवार लता गौड़के को 25 वोटों के बड़े फर्क से शिकस्त देकर ये कामयाबी हासिल की। इस इंतखाब ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सियासत में नए हालात पैदा कर दिए और सेक्युलर फ्रंट की ताकत को भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वादे कर दिया है कि अगर किसी शख्स से मुल्क की सलामती और सालिमियत को खतरा लाहक होने का अंदेशा हो तो हुकूमत को उसका पासपोर्ट मनसूख करने का इख्तियार हासिल है। इसी बुनियाद पर एक सहाफ़ी के पासपोर्ट की मनसूखी को दुरुस्त करार दिया गया। बताया गया है कि अकरम अली मोहम्मद उर्फ अबू आमल, जो साल 2005 से मुख्तलिफ उर्दू अखबारात में सहाफ़ी के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उनका पासपोर्ट मरकज़ी हुकूमत ने मनसूख कर दिया था। बगैर नोटिस पासपोर्ट मनसूखी को उन्होंने अदालत में चैलेंज किया था। जस्टिस नागेश भीमप्पा का ने समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ पेश किया कि 10 साल मुद्दत वाला पासपोर्ट साल 2018 में तजदीद हुआ था, ताहम 25 अक्टूबर साल 2019 को पासपोर्ट एक्ट के दफ़ात के तहत एक तरफा तौर पर मनसूखी की इत्तला दी गई। ना पेशगी नोटिस दिया गया और ना वदाहत का मौका फराहम किया गया, जो कुदरती इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। इस दलील पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के वकील ने बताया कि रियासती इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर पासपोर्ट मंसूख किया गया। रिपोर्ट में अंदेशा जाहिर किया गया था कि दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क ऐसी सरगर्मियों में मुलविस हो सकता है जो भारत की खुद मुख्तारी और सालिमियत के लिए नुकसानदेह हो। मजीद ये कहा गया कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक उनके बाद मुश्तबा रवाबित भी हैं और माजी में उनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात सामने आए थे। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट की बहाली कोई बुनियादी हक नहीं, बल्कि कानूनी ज़वाबित के तहत ही पासपोर्ट जारी या मनसूख किया जाता है। अदालत ने यह भी वादा किया है कि कौमी सलामती और अवामी मफाद से मुतालिक मामलात में कुदरती इंसाफ के उसूलों से इस्तिस्ना मुमकिन है और इसी बुनियाद पर दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ज़माने में अजनबी थे और उन्होंने पनाह हासिल की थी। उन्होंने इस तनादिर को समाज में मेहमान नवाजी और मुआशरे में ज़रूरतमंदों को पनाह देने के जज्बे से जोड़ कर पेश किया। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी की जानिब से तारिकीन वतन के हवाले से दिया गया बयान सुर्खियों में आ गया। नस्ल मकानी और मुआशरे में मजहब के किरदार पर बात करते हुए उन्होंने इस्लामी तारीख़ का हवाला दिया और कहा कि अमेरिका को तारिकीन वतन के बारे में अपने रवैये पर गौर करते वक्त इस्लाम से दर्स लेना चाहिए। मेयर ममदानी ने कहा है कि इस्लाम की बुनियाद में हिजरत का एक अहम वाक़या शामिल है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह मक्का से मदीना तक का सफ़र तारीख़ इस्लाम का अहम हिस्सा है। ममदानी के मुताबिक इस वाक़े से पता चलता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ज़माने में अजनबी थे और उन्होंने पनाह हासिल की थी। उन्होंने इस तनादिर को समाज में मेहमान नवाजी और मुआशरे में ज़रूरतमंदों को पनाह देने के जज्बे से जोड़ा। ईदगाह ज़हरा नगर बंजारा हिल्स की इंतहाई कीमती अराजी पर सब रजिस्ट्रार दफ्तर की तामीर के अलावा उसे अवामी इस्तेमाल के पार्क के तौर पर तरक्की देने के इक़दामात के खिलाफ साबिक़ सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने शदीद एहतजाज करते हुए मुकामी अवाम के हमरा मज़कूरा ईदगाह का दौरा करते हुए रियासती हुकूमत और तेलंगाना वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इक़दामात करें। गुज़िश्ता यौम किए गए इस एहतजाज के दौरान साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने इल्ज़ाम आयद किया कि रुकन असम्बली खैरताबाद डी नागेंद्र इस ईदगाह की अरादी पर सरकारी दफातर तामीर करवाने की मनसूबबंदी कर रहे हैं और इस सिलसिले में अहदेदारों से मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए कहा जा रहा है कि इस अरादी को हासिल करते हुए सरकारी दफातर के तामीरी मनसूबे को खतियत दे दी जाए। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि पड़ोसी हल्के असम्बली जुबली हिल्स में हुकूमत ने मुसलमानों से कब्रिस्तान की अरादी फराहम करने का वादा किया था,
لیکن اس وعدے کو پورا کرنے کے بجائے اب حلقہ اسمبلی خیرتآباد میں موجود عیدگاہ کی اس انتہائی قیمتی اراضی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے اس کھلی اراضی پر عیدین کی نمازیں ادا کی جا رہی ہے اور کسی بھی کوشش سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، لیکن اب متعلقہ رکن اسمبلی عیدگاہ کے طور پر استعمال کی جانے والی اس اراضی کو سرکاری دفاتر کے طور پر استعمال کے نام پر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔